चैलेंजेस तो 12th तक तो हमने हिंदी मीडियम में ही पढ़ाई की, तो तुरंत एकदम आईटी में पहुँच के फिर पूरा इंग्लिश मीडियम हो गया, तो हाँ, चैलेंज तो था। एक तो पूरा सिलेबस, मतलब जो पढ़ाई के जो सब्जेक्ट्स थे वो भी चेंज था, पूरा जो टॉपिक्स वगैरह जो भी सिलेबस था पूरा ही चेंज हो चुका था। और फिर ऊपर से वो हिंदी की बजाय इंग्लिश में था, तो ये एक तरह का डबल चैलेंज था मेरे लिए तो। और शुरुआत में तो सब्जेक्ट भी बहुत, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स थे, फर्स्ट ईयर में तो बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट रहते हैं। और सब्जेक्ट का सिलेबस भी एकदम बिल्कुल ही पहले से, मतलब बेसिक एजुकेशन से बिल्कुल अलग हो जाता है, तो एक चैलेंज बन जाता है ये, क्योंकि सब्जेक्ट का कंटेंट भी समझना है, ऊपर से उसकी जो लैंग्वेज है उसे भी ट्रांसलेट करके हमें समझना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। अगर हिंदी मीडियम से हैं तो शुरुआत से ही उन्हें अपनी अंग्रेजी पर ध्यान देना होगा। मतलब एक तो ये है कि हम हमारी जो कोर्स है, मतलब जो इंजीनियरिंग का सिलेबस है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन अलग से एक इंग्लिश पर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए एक रूटीन में लाना पड़ेगा हमें। मतलब सिलेबस की बजाय, सिलेबस से अलग हमें कुछ और टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा इंग्लिश को भी। तो तब हम मेहनत करें तो कुछ हद तक ये प्रॉब्लम सोल्व की जा सकती है। पर हाँ, शुरुआत में बहुत मुश्किल लगेगा अगर कोई हिंदी मीडियम से आ रहा है, तो उसे लैंग्वेज की प्रॉब्लम तो होनी ही है। पर हाँ, टाइम के साथ ये कवर की जा सकती है, अगर स्टूडेंट प्रॉपर ध्यान दे अपनी इंग्लिश पर, अपने कम्युनिकेशन पर, और टाइम डेडिकेट करे इस चीज़ पर भी, तो प्रॉब्लम सॉल्व, मतलब प्रॉब्लम कॉन्कर की जा सकती है।